प्रदेश में अच्छे मानसून की मेहर से कृषि विभाग ने इस रबी सीजन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और अब किसानों को उम्मीद भी है कि उन्हें अच्छी आय भी होगी। प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का नया रिकॉर्ड बना है। उधर प्रदेश में पहली बार अमरूद महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें 5 राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सहयोगी सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने खास बातचीत की। प्रदेश में मानसून की महर से इस बार किसान को रबी फसल से अच्छी बुआई के आंकड़े का इंतजार है और लगता भी ऐसा ही है। जिस तरीके से कृषि विभाग के बुआई के आंकड़े ने 100% अपनी भागीदारी निभाई, यानी लक्ष्य से 100% आंकड़ा पूरा हुआ है। इस पर ताज़ा जानकारी के लिए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। मीणा जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि रबी बुआई का आंकड़ा जो 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर का था वो 100% हो गया है, क्या मानते हैं? 100%। उसका कारण किसान, एक तो बरसात खूब हुई और वो भी कंटिन्यूस हुई। करीबन 6 लाख हेक्टेयर बुआई का क्षेत्र बढ़ गया। 16% जो है वो सोइंग ज़्यादा हुई, उसके कारण ये 1,20,000 हेक्टेयर पे हम पहुँचे। 120 लाख। क्या मानते हैं आप, यूरिया की किस तरीके से खपत की? पूरी तरह भरपाई हुई, कहीं किल्लत नहीं बची, कहीं धक्का मुक्की नहीं हुई। हाँ, लाइन जरूर लगी थी, वो भी टोकन सिस्टम के कारण, क्योंकि ज़्यादातर हमने अब की GSS KVSS के जरिए यूरिया बंटवाया है इफ्को और क्रिप्को का। और नया साल है और पहली बार कोई सरकार अमरूद महोत्सव मना रही है कि अमरूद के गुण भी बताएगी और कई राज्यों की भागीदारी। अमरूद की कौन कौन सी वैरायटी हैं, किस किस वैरायटी का अमरूद, और उसको जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से कहाँ अच्छा फसल हो सकती है। वैसे आप जानते हो सवाई माधोपुर से सटे हुए जिलों, जिसमें टोंक का एरिया भी है, कोटा का भी है, करौली का भी है, दौसा का भी है, इनमें ये रहेंगे। 5 स्टेट इसमें आएंगी, जिसमें यूपी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। और ICAR के टीम होगी, इसमें पंजाब के लुधियाना, हिसार और CISS की यूनिवर्सिटी के लोग भी होंगे। पिछले दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कई राज्यों की मीटिंग ली, उसमें आप भी मौजूद रहे। क्या कहा राजस्थान के लिए और नए साल का क्या रोड मैप हो? राजस्थान के लिए बार बार तो इस बात की उन्होंने चर्चा की, प्रशंसा की कि राजस्थान में एंटी एडल्ट्रेशन एक्शन सबसे ज़्यादा हुआ, प्रभावी हुआ, जिसके कारण सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड में केंद्र सरकार कानून ला रही है। और रोज़ वो मतलब वर्चुअली वो हमसे जुड़ते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई योजनाओं पर किस किस को लागू करना, कितना बजट खर्च हो गया, कितना नहीं हुआ, करना है, इसी ढंग से RD के बारे में भी वो मीटिंग करते रहते हैं। एक बड़ा साल किसानों की तरफ से भी कि नया साल आ गया, अब किसानों को क्या सौगात मिलेगी, किस तरीके से नवाचार होंगे और किसानों को क्या नया देखने को मिलेगा? देखो, किसानों को तो सौगात नई से नई दी जा रही है। किसान सम्मान निधि राजस्थान सरकार ने बढ़ाई है, MSP राजस्थान सरकार ने बढ़ाई है, और जो इनोवेटिव्स जो होंगे उनकी जानकारी की दृष्टि से अब हम एक ग्राम करने जा रहे हैं, ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट, और वो बड़े पैमाने पर होगी। और अभी हम अमरूद महोत्सव कर ही रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले और इस हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़े। बताया भी जा रहा है कि मार्च अप्रैल में फिर से विदेश यात्रा किसानों को करवाई जाएगी। हाँ, बिल्कुल। किसानों को एक बैच जो रह गया था वो अब जाएगा और उनकी यात्रा कराई जाएगी, ताकि वहाँ की तकनीकियों को सीख कर, समझ कर हमारे राज्य में उस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करें। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि ग्राम के माध्यम से हजारों किसानों को जोड़ा जाएगा। बहरहाल इस महीने में 18 और 19 जनवरी को अमरूद महोत्सव कराया जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों की भागीदारी रहेगी। और कोई भी सरकार पहली बार, यानी भाजपा सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार, अमरूद महोत्सव इसलिए मना रही है कि ताकि अमरूदों के गुण भी लोग देख सकें, अमरूद किस किस प्रयोग में, किस किस तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि अमरूद महोत्सव में कितने किसानों की भागीदारी रहती है। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।